बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शोएब भाई, एक इंडिया और श्रीलंका के मैच से हटकर थोड़ी सी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि बहुत सारे लोग, अब फिर से वो उम्मीदें शुरू हो गई हैं। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा लिया है, फिर से वो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें शुरू हो गई हैं। क्या ये वाकई में सही उम्मीदें हैं या फिर सिर्फ मजे लिए जा रहे हैं? नहीं यार, हम तो अगला 2 मैच 300 प्लस करके जीतेंगे और ना हुआ तो हम 200 में मारेंगे। तो ये हमारा ईमान है, तो हमारी उम्मीदें बिल्कुल कायम है यार। देखिए यार, बात ये है कि देखें, काश पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाता, काश। तो आज ये हालात ही ना बनते। काश थोड़ा इस एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान पहले खेल लेता, तो ये भी हालात ना बनते। सो देखिए, लॉट टू बी लर्नड आउट ऑफ दिस। कितना सीखा है ये देखना पड़ेगा। इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, इतना सारा कॉमिकल ड्रामा, ये सर्कस, ये सारा आगे पीछे हुआ जी। मैं आपको लाइव ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मैंने इन्हीं चेयरमैन साहब को कहा था कि ये चीज़ें देख लीजिए, ये मत करिएगा। तो उन्होंने ग्रेशियसली मेरी बात ठुकरा दी। शायद आप उनको समझ आ रही होंगी बातें। क्रिकेट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिक्स। क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है थोड़ी डिफिकल्ट है। मैं ज़रा सीधी बात करने वाला हूँ, सीधी। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के पास ज्यादती ना हो, जिसका जो हक है उसका पहुंच जाए। तो बाकी देखिए, फैसला अल्लाह के यहाँ होता है। लेकिन सारी अदालतें तो जमीन पर नहीं लगनी ना, कुछ ऊपर भी लगनी होती हैं। कुछ चीजें जो आप गलत करते हैं वो आपके मुंह पे भी पड़ती हैं। तो इट वाज वेरी 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 बैड। ये बात ठीक है, बाबर का स्ट्राइक रेट का मसला सामने आया है। मैंने बाबर के सामने कहा, बेटा अपना स्ट्राइक रेट, अपनी गेम चेंज करो। अपना बैटिंग स्टाइल ये है, मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट को सूट नहीं करता। ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आपको चेंज करना होगा। मैंने फखर का आपको कहा, फखर की बात नहीं मानी। मैंने ज़ुबान का कह रहा था, नहीं मानी। मैं मोहम्मद आसिफ अली को लाना चाहता था, वो बात नहीं मानी। फिर फ़हीम अशरफ को डालना चाहा, वो नहीं मानी। नहीं मानते अब्दुल्ला शेख के बारे में। ये तीनों फॉर्मेट में फखर को मैं सहवाग बनाता मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट का भी, कि यार थोड़ा सा कॉशियसली हो के गेम यही रखना, लेकिन चलाई जा टेस्ट मैच में भी, और अपना खेल ही जा। यार जब तक इस तरह आप नहीं सोचोगे, मैनेजमेंट नहीं सोचेगी, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। यार तुम कोविड के टाइम पे खेल रहे हो या तुम कौन से लूडो खेल रहे हो कि जाके ऑनलाइन पे तुम क्लासेस दोगे? तो ये सारी बातें की, ये सारी बातें मैंने बताई। मैं जाके मशवरा दिया, मैंने बताया, बच्चों को भी बताया, बेटा इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ दुनिया नहीं एक्सेप्टेबल करेगी। पहले दायरे की क्रिकेट आप फर्क हो सकती है, दूसरे दायरे में आपको एक आधे बॉल पे चलानी पड़ेगी, उसके लिए गेम चेंज करनी पड़ेगी। तो बाबर के ऊपर बहुत प्रेशर आया। और दूसरा, हमारा चेयरमैन साहब भी एक्सपोज हुए, चैट लीक कर दी। मतलब शोएब भाई, ये तो कॉमेडी भी नहीं कह सकते इस चीज को। मतलब वैसे तो काफी मतलब कॉमेडी चीजें लगती हैं ये, पर ये तो इतनी घटिया हरकत थी कि इसको तो कॉमेडी भी नहीं बोला जा सकता। आउटराइटली चीप था ये तो। दिस इज बट बेसिकली सेविंग योरसेल्फ बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इस पे धर दो इल्जाम, उस पे धर दो। किसी कंपनी है, कोई चीफ सेलेक्टर है, पता नहीं क्या एक सर्कस बनाया हुआ है। सो देखें, बात ये है कि ठीक है यार, आपने जो करना है वो करके देख लिया, रिजल्ट आपके सामने आए हैं। मैं तो पाकिस्तान मीडिया में बैठ ही नहीं रहा। मुझे तो पता था ये सारा कुछ होना है, तो मैं तो बैठा ही नहीं मीडिया में पाकिस्तान की। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुझे उन्होंने बड़ी ऑफर भी की कि सर आप बैठ जाए। मैंने कहा भाई माफ कर दो यार, किस कंट्रोवर्सी को क्या कितना एड्रेस करूंगा। तो बेचारे सारे एक्सपोज हो गए हैं यार। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सारे बेचारे एक्सपोज हो गए हैं। जो था अपनी पोजीशन में वो सारे एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। तो बाकी इनकी मर्जी है यार। देखो, यहाँ से क्रिकेट आगे लेके जानी है, किधर लेके जानी है यार, आपकी मर्जी भाईजान। हम तो आपको सीधा सीधा मशवरा जब भी मांगोगे अच्छा देंगे, बेहतरीन का करके देंगे, आपके फायदे का देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। डेमो तो आपको पता मैं अच्छा देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो आकाश भाई, अभी थोड़ी देर में ही टॉस होने वाला है, प्लेइंग 11 भी हमें पता चल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज अगर इंडिया मैच जीती है तो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। आपके सेमीफाइनल के 4 देश तो नहीं बदल रहे जिस तरीके से न्यूजीलैंड लगातार खराब खेल रही है अब? देखिए, मैं अभी नहीं बदल रहा हूँ। क्यों नहीं बदल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि एक बात, जिसको भी क्वालिफाई करने का शौक है, जो टॉप 4 में अभी नहीं है, एक बात ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इनमें से किसी एक टीम को आपको हराना पड़ेगा। आप ना सिर्फ ये सोचो कि बाकी जो मैच बचे हैं कैसे करके हम कर जाएंगे क्वालिफाई। सी जो इस समय के टॉप 4 हैं, और न्यूजीलैंड लगातार 3 मैच हार गया, तो इस समय थोड़ा अपने आप को एक संकट की परिस्थिति में पा रहा है। इंजरीज एक के बाद एक हो गई है।
इंडिया 11 मैन स्टैंडिंग। जब उनका टूर्नामेंट शुरू हुआ तो केवल 13 लोग थे उनके पास चुनने के लिए, इस समय वो 11 ही रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को अलग मसले चल रहे हैं, उनके मैक्सवेल इंजर्ड है, मिचेल मार्श वापस चले गए हैं। गोल्फ खेलते खेलते नहीं गोल्फ खेलते गोल्फ कार्ट पे से गिर जाते हैं। तो आई मीन है, सबको इश्यूज चल रहे हैं, पर आपको फिर भी इन 4 में से एक टीम को हराना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो ऑफ कोर्स बड़ी सेलिब्रेशन है कि न्यूजीलैंड हार गया, लेकिन न्यूजीलैंड हार गया, आपने देखो आपने बांग्लादेश को हराया। सच्चाई ये है कि अब आपके पास जो मुकाबले बचे हैं, पहले न्यूजीलैंड को हराना है, उसके बाद आपको इंग्लैंड को हराना है। और न्यूजीलैंड को वाला मैच अगर तो कहीं न्यूजीलैंड जीत गया तो बात ही खत्म। मान लो अगर न्यूजीलैंड हार भी जाता है, पाकिस्तान का फिर भी मैच इंग्लैंड से होगा, उनका मैच अफगानिस्तान से है। तो आइडियली अभी भी ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। हो सकता है वो नंबर 4 पे ही फिनिश कर जाए, स्क्रैप थ्रू कर जाए, पर न्यूजीलैंड को ये स्क्रैपिंग थ्रू आता है और हो सकता है इवेंचुअली कभी तो शायद फिट होंगे केन विलियमसन भी खेलने के लिए, क्योंकि जब वो आते हैं एक मैच खेले थे, उसी में मैच विनिंग पारी खेली, चली आगे की तरफ। पर इंडिया साउथ अफ्रीका से तो नहीं भिड़ना चाहेगा ना सेमीफाइनल में? देखो लग नहीं रहा कि भिड़ेगा, लेट्स बी फेयर, लग भी नहीं रहा है कि भिड़ेगा वो। आइडियली तो हम तो न्यूजीलैंड से भी नहीं भिड़ना चाहते, आइडियली तो हमें ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं भिड़ना चाहिए। किससे तो भिड़ेंगे? हेलो अफगानिस्तान यार, जल्दी सेमीफाइनल फटाफट आ जाओ यार प्लीज यार, तुम भाई 1 वर्सेस 4 करना यार। आई नो। लेकिन चलिए अभी जो टाइम है वो टाइम है सबसे बड़ा खिलाड़ी जानने का। इंडिया और श्रीलंका का ये जो मैच है, यहां पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो भाई इंडिया श्रीलंका का ये वर्ल्ड कप का मैच, और जहां पर इंडिया देख रही है कि ये मैच जीते जसप्रीत बुमराह, बुमराह 14 विकेट ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में ले चुके हैं 6 मैचेस में। 4 for 39 इनका बेस्ट है, इकोनॉमी है 3.91 की। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह इस पूरे वर्ल्ड कप में खेले हैं, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इनकी फिटनेस के बारे में बात करी जा रही थी कि अगर ये फिट रहते हैं तो ये सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा, और वही हुआ। जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर सबसे बड़ा खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से। जी न्यूज़।